हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन आपके टेलीग्राम पर जो मैंने टेस्ट दे रखा था उस पे ये था। ये आपके मैथ्स जो नंबर सीरीज का क्विज था उसमें था। तो इसका सॉल्यूशन मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है ये रॉन्ग नंबर सीरीज का है, रॉन्ग का। जनरली हम जो क्वेश्चंस करते हैं वो मिसिंग्स के होते हैं, राइट। तो रॉन्ग के नंबर्स को कैसे अप्रोच करते हैं मैं आपको सिखाता हूँ। इसमें आपको ये फाइंड करना होता है जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं इन टर्म में से कौन सा टर्म यहाँ पे रॉन्ग है, लाइक किसका यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं सेट हो रहा। आप लॉजिक अपने से कुछ भी डिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे +11 हो रहा है, यहाँ पे प्लस कुछ हो रहा है, राइट। तो प्लस का तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं हो बन रहा है, डायरेक्ट रिलेशन प्लस का नहीं बन रहा है, राइट। आप मल्टीप्लाई का देखते हैं तो 4 × 2 -1 है, राइट। 7 × 1 +3 है, ये 11 × 10 × 2 +1 है, राइट। ×2 -1 था, यहाँ पे ×2 +1 हो गया। फिर चेक करते हैं तो 21 × 2 इज 42 -2। कोई पैटर्न यहाँ पे सेट नहीं हो रहा, रैंडमली हम कुछ भी कर रहे हैं, ये पैटर्न से यहाँ पे कुछ भी सेट नहीं हो रहे हैं। इसको हटा देते हैं, राइट। जो सबसे बेसिक मेथड होता है इनको फाइंड करने का, जो सबसे बेसिक, आपको इनके बीच का गैप लिखना चाहिए। जो हमने ऊपर प्लस लिखा है ना वो, लेकिन मैं बता देता हूँ +3, ये सारा नंबर सीरीज बढ़ रहा है तो मुझे प्लस लिखने की नीड तो है नहीं, राइट। 3, दिस इज 11, दिस इज 19, दिस इज 59 एंड दिस इज 113। लेकिन हम इनको प्लस का ना मान के अब इनके बीच में हम कुछ ना कुछ रिलेशन ढूंढेंगे जो कि कुछ और हो सकता है। लाइक इसमें रिलेशन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इनमें रिलेशन ढूंढेंगे, इनमें। तो आप अगर ऑब्जर्व करते हैं तो आप चाहे तो फिर से गैप्स लिखते रहें या फिर इनके बीच में ही कोई आप रिलेशन ढूंढें, ऑब्जर्व करके रिलेशन ढूंढें। जब भी हम मल्टीप्लाई का रिलेशन ढूंढते हैं, जब भी हम मल्टीप्लाई का रिलेशन ढूंढते हैं, नंबर बड़े बड़े हो रहे हैं, राइट। जब भी हम मल्टीप्लाई का रिलेशन ढूंढते हैं तो कभी भी हम फर्स्ट टर्म से नहीं ढूंढते हैं, राइट। हमेशा हम किसी और टर्म से ढूंढते हैं, थर्ड टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म। ये कभी हम फर्स्ट टर्म से नहीं ढूंढते हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म से हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको हम देखते हैं। दिस इज 11 × 2 22 -3, दिस इज 19 × 3 +2, दिस इज 59 × 2 118 -5, राइट। यहाँ आते हैं, दिस इज 3 × 3 +2, दिस इज 3 × 2 6 -3। तो अब आप अगर ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे ×2 -3 हुआ, यहाँ पे ×3 +2, ×2 -3, ×3 +2, एंड यहाँ पे ×2 -5 हुआ। यहाँ पे ×2 -3 है, यहाँ पे ×2 -3 है, यहाँ पे ×2 -5 है। तो यही जो टर्म है यही रॉन्ग है, दिस इज द रॉन्ग टर्म। यहाँ पे राइट टर्म कौन सा होता? तो यहाँ पे 59 × 2 -3 हो रहा होता, तो दिस इज 118 -3 इज 115। यानी यहाँ पे 113 की जगह 115 होता, और यहाँ पे 212 की जगह 214 होता। ये आपका यहाँ पे राइट टर्म होगा, अगर राइट टर्म कोई पूछता है तो। वैसे राइट टर्म तो पूछते कम ही है। तो ये आपका यहाँ पे रॉन्ग टर्म है, राइट। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से इसको रिवाइंड करके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लाया हूँ। ये क्वेश्चन आप इसे सॉल्व करेंगे। ये इसके सेकंड सेट में था, वो वाला क्वेश्चन फर्स्ट सेट में था, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।